दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट एपिसोड में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसिड और बेसिस की। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक तरह का स्केल होता है जिसमें नंबर रेंजिंग होती है, जो हमें एसिड और ये तो बताता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस, बल्कि साथ में उसके साथ हमें ये भी बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और वो ऐसा कलर स्कीम की मदद से बताता है। यानी अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है तो हमारा ये जो पीएच स्केल है वो रेड हो जाएगा, और अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है तो हमारा पीएच स्केल वॉयलेट हो जाएगा, और अगर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो हमारा जो है सॉल्यूशन वो ग्रीन हो जाएगा। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि जितने H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे उतना ही वो एसिडिक होगा, और जितना OH माइनस आयंस ज़्यादा होंगे उतना ही वो बेसिक होगा। याद रखें कि OH माइनस आयंस एसिड में भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, और H प्लस आयंस भी बेसिस में होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए उनका पता नहीं लगता। तो मान लीजिए एक सॉल्यूशन का कलर पीएच स्केल पे ऑरेंज आ रहा है, तो इसका मतलब वो एसिडिक तो है, लेकिन उसकी वो जो है वो पीएच स्केल पे 2 या 3rd पोजीशन पे आएगा। आपको मैं बता दूं, ये जो है ये पूरे 14 उसके होता है, 14 नंबर्स होते हैं इसमें, 0 से लेके 14 तक। 7 पे न्यूट्रल होता है हमारा सॉल्यूशन, हमारा 14 पे बेसिक होता है, और 0 पे एसिडिक होता है। अब अगर हमारा 7 से लेके 0 तक के बीच में अगर हमारा सॉल्यूशन का पीएच आता है तो यानी वो एसिड है, और अगर हमारा पीएच 7 से लेके 14 के बीच में आता है तो यानी वो बेसिक है। लेकिन अगर वो 7 ही है तो यानी वो न्यूट्रल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सॉल्ट्स पे। ये सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं जब एक मेटल रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को उसके एसिड में से। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इसके साथ सोडियम रिएक्ट करेगा तो ये जो है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब ये जो है इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और ख़ुद इसकी जगह आ गई। तो ऐसे रिएक्शंस को, अब ये जो हमारे पास बना इसको हम कहेंगे सॉल्ट। ये हो गया हमारा सॉल्ट। ये जो है सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और ख़ुद इसकी जगह क्लोरीन से रिएक्ट करा रहा है, तो ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो ऐसे को हम सॉल्ट कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो आते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस पे। जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है, तो इसलिए इसको क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा वो जो है एल्कली बेस होता है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। ये है इसकी रिएक्शन। जब सोडियम क्लोराइड में वाटर मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस जो मिली है हमें, ये कहाँ कहाँ काम आती है। तो अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। तो इसका पहला यूज़ है कि ये मेटल्स को डिग्रीज करने में काम आता है, और इसका दूसरा यूज़ है ये सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। और इसका तीसरा यूज़ है कि ये पेपर मेकिंग में भी काम आता है। और इसका चौथा यूज़ है
इससे आर्टिफिशियल फाइबर भी बनते हैं। तो ये हो गए हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। अब आते हैं हम हाइड्रोजन पे, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला हाइड्रोजन का यूज है, ये फ्यूल्स की तरह काम आता है। दूसरा, यह अमोनिया बनाने में भी काम आता है। और तीसरा, ये काम आता है मर्जरीन बनाने में। तो ये हैं हमारे हाइड्रोजन के यूजेस। अब हम देखेंगे क्लोरीन के यूजेस। पहला यूज होता है, ये वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है। दूसरा है, स्विमिंग पूल्स में इसको डाला जाता है क्योंकि इससे स्विमिंग पूल डिसइंफेक्ट हो जाता है। इसका थर्ड यूज है, ये पीवीसी में यूज होता है। फोर्थ है इसका, इससे सीएफसीज बनते हैं। और पेस्टिसाइड। ये हैं क्लोरीन के यूज़। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे क्लोरएल्कली प्रोसेस के यूजेस। अब हम आएंगे ब्लीचिंग पाउडर पे। जब हम क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेट लाइम से पास कराएंगे तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ये है इसकी रिएक्शन। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और उसके साथ हमें मिलेगा वाटर। तो ये है हमारी रिएक्शन। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज़ है कि ये वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने में काम आता है। और इसका दूसरा यूज़ है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है कि कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और ये वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी काम आता है। तो ये था हमारे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो सब जानते ही होंगे। बेकिंग सोडा हमारे खानों में डलता है उनको क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आइए देखते हैं ये बनता कैसे है। जब हम सोडियम क्लोराइड में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते हैं, जब हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो ये है इसकी रिएक्शन। तो अभी हम देखते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस। तो बेकिंग सोडा का पहला यूज़ है कि ये बेकिंग पाउडर बनाने में काम आता है। और दूसरा है कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में काम आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में काम आता है। और ये एंटासिड बनाने में भी काम आता है, जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए बेकिंग सोडा के यूजेस। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम सोडियम कार्बोनेट को 10H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। अब हम वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं। तो इसका पहला यूज़ है, ये सोप, पेपर और ग्लास बनाने में काम आता है। और दूसरा है, ये घरों में क्लींसिंग एजेंट के तौर पे भी काम आता है। और इसका थर्ड
यूज़ है, ये वाटर की हार्डनेस हटाने में मदद करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हार्ड वाटर क्या होता है। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं तो हम उस वाटर को कहते हैं हार्ड वाटर। और इसको हार्ड वाटर को नॉर्मल करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो है ये फिक्स्ड अमाउंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो एक फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। यानी ये जो वाटर होता है ये हमारे मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट होता है, या ये अलग से नहीं होता। ये फिर हमारे क्रिस्टल का पार्ट बन जाता है और इसकी वजह से कभी कभी हमारा जो है क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज़ कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, यानी पीओपी। इसी को ही हम पीओपी कहते हैं। जब ये होता है हमारा जिप्सम, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है पीओपी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 H2 हैं, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ H2 है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधा मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ इसका 1 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये होती है हमारी पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब हम चलते हैं इसके यूजेस पे। तो इसके यूजेस हैं कि ये टॉयज़ और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन बनाने में काम आता है, और इससे आपने देखा होगा कि हमारे घरों पे पीओपी होती है सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए, तो ये इस काम में भी काम आती है। और ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने में भी काम आती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ पीओपी। तो यही चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।